नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझको ये सूत्र आता है तो इस सूत्र का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो जानकारी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सवाल दिया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाना है, तो इस सूत्र में कैसे इसे भरेंगे, कैसे इसे फीड करेंगे, कैसे पुट करेंगे, ये सीखना है ना। तो आपको कैसे सीखना है देखो, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले क्या है, हमको सूत्र के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। हमें पता है ये हमारा क्या लगा है, ये ब्रैकेट होता है, इसको हम होल बोलते हैं। ये ब्रैकेट जो है इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, होल। और किसी भी चर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है, दो लगा होता है, तो दो को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा a प्लस बी का होल, दो है इसका मतलब स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a के ऊपर दो है, इसका मतलब a स्क्वायर। दो को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, दो को स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब मालूम है 2ab के बीच में क्या संबंध है, तो 2ab इनके बीच में जब कोई भी चिन्ह जब नहीं लगा होता, इन दोनों तीनों संख्या मतलब 2ab इनके बीच में गुणा का संबंध है। काहे का संबंध है, गुणे का। मतलब अगर यहाँ पर हमें इनके चाहें अगर a का मान अलग हो, b का मान अलग हो, तो इसके आपस में हम क्या कर देंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, देखिए आप सभी जानते नहीं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अगर स्क्वायर कहीं लगा है, ये लगा है स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है ये कितनी बार लिखा है, ये दो बार, a गुणे a भी हमारा सही है, चाहे a लिखा है और चाहे a, मतलब इस जैसा रूप है तो इसको ऐसे रूप में भी बदल सकते हैं और इस रूप को हम इस रूप में भी बदल सकते हैं। अब क्या है, अगर कहीं लिखा है a स्क्वायर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू a। इसका मतलब इसके और a के बीच में कोई चिन्ह जब नहीं दिया है, इसका मतलब भी हमारा क्या है, गुणा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर b स्क्वायर दिया है, ये हमारा क्या है, b स्क्वायर, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b गुणे b दिया है, ठीक है। अब क्या है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b इंटू b, ये भी हमारा है। आपको सभी को जानते होंगे चर की गुणा कैसे होती है। आपको मालूम है, अगर हमारे पास गिनती है तो उसकी अलग गुणा होती है, और ABCD के जो अक्षर होते हैं उनकी अलग गुणा होती है। मान लीजिए मेरे पास a गुणे a दिया है, अब इसकी गुणा हमारी a स्क्वायर ही क्यों आती है, ये कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा क्या है, चर है। ये अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, चर बोलते हैं, ठीक है। अब चर की गुणा अगर करनी होती है तो अगर एक जैसे चर हो, देखो यहाँ भी a दिया है, ये भी हमारा a ही दिया है, जब एक जैसे चर हो तो इनकी अगर हमें गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, ये दो बार है तो हम क्या कर देंगे, दो बार इसकी खोपड़ी पर दो लिख देंगे। हमें मालूम है इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी घात कुछ नहीं होती, तो कितनी होती है, 1, तो 1 पावर नहीं लिखी जाती है। इसलिए जब एक जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी अगर गुणा करनी पड़ जाए तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो हम इसे एक ही बार करके इसकी खोपड़ी पर दोनों घातों को जोड़कर लिख देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ a स्क्वायर होता और गुणे में हमारा a दिया है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो हमें मालूम है इसकी खोपड़ी पर 2, इसकी खोपड़ी जब कुछ नहीं दिया है, क्यों, जब a भी है, a भी सेम है ना, तो इसकी खोपड़ी पर 2, इसकी खोपड़ी पर कुछ नहीं, तो 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको हम एक ही बार लिखेंगे, जो एक जैसे नंबर है उसे एक बार लिखकर इनकी खोपड़ी पर जो घातें होती हैं उनको जोड़कर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, दूसरी तरीके से देखें, अगर मेरे पास भाई ये हमारा मान लीजिए ये x है, ये हमारा आ जाए 2a आ जाए, इसकी अगर गुणा करनी पड़ जाए, देखो ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब इसकी अगर गुणा करनी पड़ जाए तो देखिए इसमें ये डिफरेंस हमारे क्या हैं, a यहाँ x है, ये मेरे जो है चर होते हैं,
जो ABCD के अक्षर हैं ये चर कहलाते हैं, ये हमारे क्या हैं, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा अचर भी है, गिनती भी है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से अगर गुणा आ जाए तो सबसे पहले हमें गिनती की गुणा करनी पड़ती है। तो ये हमारा 2 है, ये 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आता है, 4 आ जाएगा। अब ये हमारा अल्फ़ाबेट क्या है, अलग है, ये हमारा X है, ये हमारा A है। तो इनकी गुणा करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, XA, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, तो लगा ही होता है, इंटू का होता है, ये हमारी इसकी गुणा हो गई। ये हमारा सही रूप में अगर चाहें तो नियम कह रहा है कि अल्फ़ाबेट को क्रम से लिखें। हमारा 4 था, ABCD में हमारा मतलब X पहले आता है कि A पहले आता है, तो कहेंगे भाई A पहले आता है तो इसको A को पहले लिख दिया और X को हमने बाद में कर दिया। ठीक है, ये सारी जानकारी शायद आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताऊँगा ये सवाल जो हमने सूत्र की सहायता से कैसे इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास कैसे पहचानेंगे कि इसमें यही सूत्र लगेगा। देखिए हमारे पास ब्रैकेट लगा हो, इसके अंदर कितनी संख्या है, 2 हों, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, और 2 संख्याएं देखिए यहाँ पर हमारा प्लस से पहले वाली संख्या और प्लस के बाद में वाली संख्या। तो ये देखो ये इसमें भी प्लस से पहले वाली एक संख्या और प्लस के बाद वाली भी एक संख्या। आप कहेंगे भाई 2x, यहाँ 2 संख्या नहीं, इंटू वाली संख्या नहीं, प्लस और माइनस से जो संख्या बटी होती है उनको हमें गिनना है कि अब 2 है या 3 है। तो यहाँ प्लस से पहले हमारी एक संख्या होगी, प्लस के बाद भी हमारी एक संख्या। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी 2 संख्या हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी 2 संख्या हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पहले A दिया है, इसका मतलब A का मान हमारा कितना होना चाहिए, पहला वाला यहाँ कितना है, यहाँ पहला क्या है 2x। इसका मतलब जहाँ A दिया है वहाँ A का मान कितना है, 2x है। बाद में क्या है B, तो इसमें बाद में क्या है y, तो B के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। अब मैं फिर से इस सूत्र में जहाँ जहाँ A दिया है वहाँ 2x रख देंगे और जहाँ जहाँ B दिया वहाँ क्या रख देंगे, वो y रख देंगे। सवाल दिया है सूत्र है हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, A स्क्वायर, A के ऊपर 2 है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, 2AB प्लस B स्क्वायर। हमें क्या करना है, जहाँ A दिया हो वहाँ पर 2x रखना है, जहाँ B दिया हो वहाँ पर y रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, A के जगह पर हमने 2x और प्लस y के जगह B के जगह पर हमने y रख दिया, और ब्रैकेट लगा था ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर भी लगा देंगे। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये सेम दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 संख्या है, इसके अंदर 2 संख्या है, इसके ऊपर स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, इसमें प्लस इसमें भी प्लस। ठीक है, अब क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ A दिया हो, यहाँ A का मान हमने क्या रख दिया 2x, B के जगह पर क्या रख दिया y। तो यहाँ भी हमारा A दिया है, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है 2x है। अब यह इसको हम ब्रैकेट में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाओ 2। हमने अभी बोला था ये संख्या है जो A स्क्वायर को A इंटू A लिख सकते हैं, या अगर A इंटू A है तो इसको हम गुणे इस तरीके से, A इंटू A है, इसको हम चाहें, देखो ये हमारा ये लिखा है, अगर चाहें A इंटू B है तो इसको लिख सकते हैं A गुणे B भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर 2 कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगाओ, A का मान हमें मालूम है कितना है 2x है, गुणे B का मान कितना है y दिया है, प्लस P का मान फिर y है, तो y रख देंगे, ब्रैकेट लगाकर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे 2x प्लस y का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसका हमें क्या करना था, 2x का कितनी बार करना है, जब कोई संख्या स्क्वायर में लिखी हो तो इसको कितनी बार लिखेंगे, a गुणे a लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2x गुणे 2x कर देंगे। ठीक है, प्लस लगाओ। अभी हमने गिनती की गुणा करनी बताई थी अचर की, देखिए यहाँ 2x गुणे 2a जब डिफरेंस होते हैं गुणा करने के लिए नियम हमने आपको बताया था। तो इसमें सबसे पहले गुणा की जाती है, तो गिनती गुणा पहले कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट डिफरेंस होते हैं तो उनको हम पहले ABCD में जो अक्षर आता है उसे पहले लिखेंगे, बाद में आता है उसे बाद में कर देंगे। प्लस ये हमारा y स्क्वायर, मतलब y कितनी बार करेंगे, y गुणे y, क्योंकि इसकी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सेम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे, हमने बोला अगर गिनती करने सबसे पहले गिनती की गुणा हो जाएगी, 2 और दूनी 4 हो गया, ax, इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं 1, इसकी खोपड़ी पर कुछ नहीं तब 1। हमने कहा जब एक जैसे अल्फ़ाबेट हो तो उनकी गुणा करने की जरूरत नहीं, उसे लिख कर उसकी खोपड़ी वालों को जोड़ दो, इसकी खोपड़ी पर 1 है, इसकी भी खोपड़ी पर 1 है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा 4xy पहले से ही था।
अब क्या है, ये भी हमारा सेम अल्फ़ाबेट है तो इसकी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे एक बार लिखकर इसकी खोपड़ी पर जो घाते हैं उनको जोड़ दो। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना होता है 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी मतलब सवाल का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ में मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।